Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear class 8 students. As we are discussing about the different types of hormones which are to be secreted from the pituitary gland. तो बहुत सारे हार्मोन्स हमने डिस्कस किए पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज़ होते हैं. तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, तो जो एक्टिवेट करेगा ओवरीज और टेस्टिस को ताकि एग्स और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाए. दूसरा हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड विल सीक्रेट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH. तो वो स्टिमुलेट किसको करता है, वो ओवरीज और टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा ताकि सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ हो जाए. और सेक्स हार्मोन्स अगर हम मेल्स की बात करेंगे, टेस्टिस से रिलीज़ कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन. और फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल्स ओवरीज से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं दैट्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. तो टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन ये प्ले करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से ट्रेट्स, वो ट्रेट्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश करेंगे टू सेक्सेस को. तो दो सेक्सेस को डिस्टिंग्विश करना, यानी कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, कौन से कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, बियर्ड, मॉस्टेज, ब्रेस्ट्स इन फीमेल्स. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. तो फोर्थ वन हमने डिस्कस किया ग्रोथ हार्मोन GH, जिसका दूसरा नाम हमने बताया था सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन. और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये फिजिकल ग्रोथ मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ ऑफ बोन्स. तो फिर हमने डिस्कस किया था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके बाद वो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा. थायराइड ग्लैंड के पास जाने के बाद अब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा. थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद वो रिलीज़ क्या करेगा, T3 T4 ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन. मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्राई आयोडा का मतलब यहाँ पे है कि 3 आयोडीन एटम्स. टेट्रा आयोडा का मतलब है 4 आयोडीन एटम्स. तो थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनके लिए आयोडीन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो तीसरा हमने डिस्कस किया था यहाँ पे T3 T4 एंड थर्ड वन इज़ कैल्सिटोनिन. तो T3 T4 जो होता है वो मेंटेन करता है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, वो मेंटेन करता है. तो कैल्सिटोनिन का हमने डिस्कस किया था कि वो डिक्रीज़ करेगा कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाय प्रमोटिंग द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स. लेकिन इस कैल्सिटोनिन का अपोजिट भी, एंटागोनिस्टिक भी मैंने एक और कहा था, दैट्स पैराथायराइड ग्लैंड, एंड दैट पैराथायराइड ग्लैंड विल सीक्रेट द पैरा हार्मोन और कोलेप्स हार्मोन. वो पैराथ हार्मोन और कोलेप्स हार्मोन जो है वो एक्ट करेगा अपोजिट टू दैट ऑफ द कैल्सिटोनिन. अगर कैल्सिटोनिन का काम है डिक्रीज करना कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, लेकिन पैराथ हार्मोन का काम होगा इंक्रीज करना कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. तो कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन जो है ये एंटागोनिस्टिक, ये अपोजिट है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करेगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन यानी कि ACTH. और वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करेगा. और एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे किडनीज के ऊपर होते हैं, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर उनका होता है. और अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे उनमें दो पार्ट्स होते हैं. आउटर वाला पार्ट जो होता है दैट्स कॉल्ड एज एड्रेनल कॉर्टेक्स, और इनर वाला पार्ट जो होता है दैट्स कॉल्ड एज एड्रेनल मेड्यूला. और जो आउटर वाला पार्ट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स दैट विल एक्टिवेट, दैट विल स्टिमुलेट विद द हेल्प ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन यानी कि ACTH से वो एक्टिवेट होगा और रिलीज क्या करेगा, मेरिलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्सकॉर्टिकॉइड्स. तो उसके बाद जो इंटरनल पोर्शन होता है एड्रेनल ग्लैंड्स का दैट्स कॉल्ड एज एड्रेनल मेड्यूला. और एड्रेनल मेड्यूला तब एक्टिवेट होगा जब एक इंडिविजुअल जो है, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फेस करेगा कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन जब वो फेस करेगा, फाइटिंग वगैरह जब वो फेस करेगा, तो तब जा करके वो सिक्रीट करेगा एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन. और एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन जो है ये इंक्रीज करवाएगा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट ऑफ द बॉडी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी. सो दिस इज रिगार्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड. और असल में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन जो है दीज आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स. ये तब रिलीज होते हैं जब एक इंडिविजुअल को कोई एमरजेंसी होती है, यानी कि फाइटिंग वो एमरजेंसी होती है. तो दीज आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स. सो दिस इज रिगार्डिंग दी. अब हम एक और यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट्स प्रोलैक्टिन हार्मोन.
प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये एक और हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसका काम क्या है? इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग अ मेमोरी ग्लैंड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मिल्क। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दैट्स टू बी सिक्रेटेड, इट इज डिजिग्नेटेड एज पीएच। और ये पीएच जो है इसका काम क्या है? इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मिल्क ग्लैंड्स, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मिल्क ग्लैंड्स। तो जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं उनको डेवलप करवाना, दैट प्लेज इन दैट prolactin hormone plays an important role for developing the milk glands in order to produce the milk for feeding the baby. So this is regarding here the prolactin hormone. And another type of hormone which is to be released from the pituitary gland, that's called as here oxytocin. ऑक्सीटोसिन और एक रहता है दैट्स वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है पिट्रेसिन। तो दो हार्मोन्स अभी रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हियर द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये कहा गया है कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है असल में पिट्यूटरी ग्लैंड इनको रिलीज नहीं करता है, बल्कि इनको रिलीज करता है, इन दोनों को, ऑक्सीटोसिन को भी और वैसोप्रेसिन को भी रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब इनको रिलीज करता है तब जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टोर कर लेता है, बल्कि खुद इनको प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि इनको प्रोड्यूस करने वाला ऑक्सीटोसिन को भी और वैसोप्रेसिन को भी प्रोड्यूस करने वाला हाइपोथैलेमस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनको प्रोड्यूस करने वाला हाइपोथैलेमस है, दैट एक्ट्स एज ए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। लेकिन बाद में जब हाइपोथैलेमस इनको रिलीज करता है उसके बाद इनको स्टोर कर लेता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और अब अगर हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करेंगे, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिलीजिंग ऑफ मिल्क ड्यूरिंग सकिंग बाय द इन्फेंट। दैट मीन्स दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज, दिस ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड एज milk ejecting hormone. Milk ejecting hormone, that means it plays very important role in ejecting the milk from the mammary glands, in ejecting the milk during sucking by the infant. So this is called as milk ejecting hormone, and sometimes it is also called as birth hormone. This is also called as birth hormone. So this oxytocin may be sometimes called as milk ejecting hormone because it plays very important role in ejecting of milk from the mammary glands. तो दूसरा हमने यहाँ पे बात की, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर बाय एक्टिंग एज बर्थ हार्मोन बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द चाइल्ड बर्थ। इट फैसिलिटेट्स द चाइल्ड बर्थ। इट फैसिलिटेट्स द चाइल्ड बर्थ। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो बाद में स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ऑक्सीटोसिन जब अब रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो उस ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शंस होते हैं। एक तो उसको कहा जाता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बिकॉज इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग सकिंग बाय द इन्फेंट फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। तो दूसरा हमने बात की, इट एक्ट्स एज बर्थ हार्मोन। वाई दिस एक्ट्स एज अ बर्थ हार्मोन? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द चाइल्ड बर्थ। सो दिस इज द वर्किंग फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। तो दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे वैसोप्रेसिन। सो दिस वैसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड एज पिट्रेसिन। इसका एक और भी नाम है, दैट्स ADH, दैट मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द water level, balance of water in our body by reducing, so it reduces loss of water in urine. तो
इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। जब भी हम ज़्यादा वाटर पिएंगे, जब भी हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन भी ज़्यादा आता है। ये क्यों होता है? बिकॉज दैट ऑफ द वैसोप्रेशन। और जब हम पानी कम पिएंगे और यूरिन भी कम आता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर जो है वो ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा पानी नहीं पिया है। इसलिए हमारी बॉडी में वाटर लेवल जो है वो बैलेंस में रहनी चाहिए। तो वो बैलेंस मेंटेन कौन करता है? वैसोप्रेशन या पेट्रेसिन, या जिसका तीसरा नाम है ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसका काम क्या है? इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, ताकि हमारी बॉडी में वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रह सके।